कात्यायनी मां सरस्वती चराचर जगत में व्याप्त हो नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा नमस्कार। तो रक्षाबंधन का उत्सव है, उसकी कुछ कहानियां तो आप सबको मालूम है। एक तो अपनी अभी दीदी ने बताई, बहन ने बताई, भगवान कृष्ण और द्रौपदी की, ठीक है ना। और भी किसी को भी कहानी मालूम है इसके बारे में रक्षाबंधन की, तो बताएंगे। तो वैसे तो बहुत सारी कहानियां, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। एक, अपने देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो विभाजन को रोकने के लिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने देश के अंदर खासकर बंगाल में सबने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी। और क्या करना है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो रक्षाबंधन आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को, उसके साथ दो तीन कहानियां और जुड़ी हुई है। आज रक्षाबंधन के साथ साथ इसको संस्कृत दिवस भी बोलते हैं। संस्कृत में जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो किसने लिखी थी मालूम है? बताएंगे। व्याकरण की बालकों में से, टीचर में से हैं? महर्षि पाणिनि। बहुत बढ़िया, दीदी में ताली बजाओ। 5000 वर्ष पूर्व तो उनका जन्मदिन भी माना जाता है, जन्म दिवस। और आज के दिन जब प्राचीन काल में गुरुकुल थे तो छात्र गुरुकुल में प्रवेश लेते थे, और जब प्रवेश लेते थे तो जो गुरुजी थे वो छात्र के हाथ में राखी बांधते थे, रक्षा का सूत्र बांधते थे कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको ज्ञान विद्या नहीं होगा, परंतु उस गुरुकुल का सम्मान, उस ज्ञान और विद्या को आगे बढ़ाने का काम, उसको जीवन में ठीक से उपयोग करने का काम किसका है? किसका है? वो छात्रों का है। ये रक्षा का सूत्र दान करके वो करते थे। इससे ठीक रक्षाबंधन से एक महीना पहले आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, है ना, आप सबने बनाई भी होगी। तो उस दिन गुरुकुल से छात्र अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरु की पूजा करके अपने घर वापस आते थे। बीच में एक महीने का अंतराल रहता था। तो गुरु पूर्णिमा के बाद में रक्षाबंधन के दिन नवीन प्रवेश प्रारंभ होते थे। और महर्षि पाणिनि के जन्म दिवस से ये घटना जुड़ी हुई। एक और है, इसको श्रावणी भी बोलते हैं, नाम सुना किसी ने? तो अभी 2 दिन पहले ओणम का त्योहार किया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से वो यज्ञ कर रहे थे, सबको दान दे रहे थे। तो भगवान विष्णु ने उनसे दान में कितने कदम मांगे? 3 कदम। एक कदम पर तो पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम पर पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब वो उनका तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा मेरे सिर पे रखिए। तो भगवान विष्णु खुश हुए, तो ये सारा राज्य तो मेरा हो गया, मैं आपको पाताल लोक का राज्य देता हूँ। तो बलि ने कहा एक वरदान मुझे भी चाहिए, आप मेरे राज्य के द्वारपाल बनकर रहिए। भक्त ने वरदान मांगा, विष्णु ने दिया, तो द्वारपाल बन गए। अब भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। और कहाँ खड़े हैं वो? पाताल लोक के द्वारपाल पे। अब माँ लक्ष्मी के विष्णु कहाँ गए? तो वो बलि के पास में आई, उनके हाथ में रक्षा बांधी है। ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, 3 दुआवती बदनामी तुम्हें मान दिया है, रक्षे माचल माचल, मेरी रक्षा करो। और भगवान विष्णु को द्वारपाल की जो शब्द है उससे मुक्त करो, हाथ से मुक्त कराया। तो राजा बलि ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, पर मेरा भी मन है कि मैं साल में एक दिन जहाँ मेरा राजपाट था प्रजा थी वहाँ आया करूँगा, क्योंकि वर्ष में एक दिन ओणम के दिन, अभी 2 दिन पहले ओणम किया आप लोगों ने मनाया था क्या? कस्बारों में, सब जगह मंदिरों में, केरल में मनाया जाता है। तो मैं आऊंगा, आप रक्षा करेंगे और मुझे भी दर्शन देने के लिए आप आए। कैसे ये रक्षाबंधन है,
संस्कृत दिवस है और श्रावणी है। इस दिन बहुत सारे लोग जनेऊ धारण करते हैं, अपना जनेऊ बदलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ऐसे उत्सव बनता है। तो रक्षाबंधन का उत्सव अपने अधिकारों की रक्षा, अपने दायित्वों की रक्षा, केवल मेरे अपने नहीं, दुनिया में बाकी जितने भी हमारे लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा। तो हमारे यहाँ पर अब तो बहुत चलने लगा है, आप लोग भी गए होंगे पुलिस थाने में, आर्मी कैंप में रक्षा का सूत्र बांधने, तो वचन देते हैं कि आपने रक्षा सूत्र बांधा है तो देश की रक्षा करेंगे। हम लोग भी प्रण, हम सब विद्यार्थी छात्र जीवन में कि मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरी जानकारी में कोई बालक जिसे स्कूल जाना है वो क्या नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा, उसको हम पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। हम उसको अंक ज्ञान देंगे, अक्षर ज्ञान देंगे, क्योंकि जो अनपढ़ आदमी है वो देश को आगे ले जा सकता है नहीं ना, तो हमें देश को आगे लेके जाना है। वगैरह में बोल रहे थे ना, जग सिरमौर, भारत को हमें क्या बनाना है, जग सिरमौर माने दुनिया का सबसे ताकतवर देश। तो अगर हमारे बालक अनपढ़ रहेंगे तो ताकतवर देश बना पाएंगे। एक संकल्प लेना है, हम लोग जितनी सेवा कर सकते हैं, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाएंगे, जो बीमार है उनको दवाई देंगे, जो भूखे है उनको रोटी देंगे। ऐसे कुछ संकल्प अपने जीवन में रहने हैं कि मैं कम से कम अपने जीवन में हर साल एक सेवा कार्य जरूर करूंगा। हम क्या सेवा कर सकते हैं हम खुद देखिए, परंतु पढ़ाई का जरूर संकल्प लेना चाहिए कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, परंतु ऐसे बहुत सारे बालक हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है पर स्कूल नहीं जा रहे, कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। जो सब लोग बालक पढ़ेंगे, सब मिलकर के लिए देश के लिए काम करेंगे, तब हमारा देश दुनिया का जग सिरमौर बनेगा। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो देश को जग और सिरमौर बनाने का संकल्प हम प्रतिदिन लेते हैं। रक्षाबंधन पर विशेष तौर पे संकल्प लेंगे, अपने देश को हम जग सिरमौर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? तो भारतीय संस्कृति में आप लोग जाते हो ना, जय घोष लगाते हो, मेरे साथ लगाना, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतीय संस्कृति कहती है हमने पूरे विश्व का नेपाल में बात, दुनिया के किसी देश में सहायता नहीं देगी। झट से भारत का C-130 जीवन धार उनके लिए मेडिकल मेडिसिन रिलीफ सामग्री फूड सामग्री लेकर के रात के 8:30 बजे नेपाल के अंदर पहुंच गया। आपके अंदर से निकला था बाजार, गाजियाबाद के अंदर से चला था, सीधा पहुंच गया, क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण की संस्कृति ये किसके अंदर है? भारत के अंदर है। तो ऐसा भारत बनाएंगे जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा। तो जब ऐसा भारत बनाएंगे तब केवल हमें ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके वो हाथ ऊपर उठा के पूरे दम से मेरे साथ बोलना, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी, भारत माता की जय। भारत जय।